हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अभी यहाँ पे सुबह के 7 बजे हैं और मैं आज जल्दी उठ गया तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह एक वीडियो बनाई जाए। बट आई कांट बिलीव मैं इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना रहा हूँ। बट रिसेंटली मैं देख रहा था कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यूके में कोविड की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे अभी कोविड कितना फैला हुआ है, कोई लॉकडाउन के चांसेस हों, कितने केसेस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं कि यूके में सिचुएशन कैसी है। तो जो भी मैं आपको अभी बातें बताऊंगा वो मैं यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मैं हूँ ऋत्विक। आई रन दिस चैनल ड्रीम यूके एंड मैं लास्ट ईयर यूके में आया था एज अ स्टूडेंट एंड आई रिसेंटली completed माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा एंड नाउ आई एम वर्किंग हेयर इन द यूके। और इस चैनल पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ जो स्टूडेंट्स यूके में पढ़ रहे हैं, जो लोग यूके में आके पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स और काफ़ी सारी फ़न वीडियोस। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको कोविड की फटाफट से सिचुएशन बता देते हैं। तो देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है coronavirus.data.gov.uk की। अब यहाँ पे आप आओगे तो देखो केसेस इन यूनाइटेड किंगडम। तो पहले तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज अगर हम ग्राफ पे जाएं तो ये ग्राफ 18th 19th मई 2022 के बाद अपडेटेड नहीं है। सो व्हाट आई डू इज़ यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा इंग्लैंड। सिंस इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो पहले हम उसकी बात करें क्योंकि काफ़ी पॉलिसीज़ इंग्लैंड की पॉपुलेशन की वजह से इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे देखोगे आप 4 कंट्रीज़ के ऑप्शन, लेकिन मैंने इंग्लैंड चूज़ करा है बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। फिर मैं आपको बाकी कंट्रीज़ का भी सिचुएशन बता दूंगा। तो अगर आप इंग्लैंड में आओगे तो आप देखोगे कि ये केसेस का ग्राफ है और जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है आप देखोगे ऑन डेली बेसिस कुछ 7,000 8,000 केसेस कुछ आ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ लॉट। और अगर सिर्फ मैं 1 मंथ का डेटा देखूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 7,000 के करीब केसेस आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऑल टाइम करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो केसेस हैं, डेली केसेस, ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस स्पाइक्स जो कि आई थी लास्ट विंटर में, जहाँ पे डेली केसेस 2.25 लाख तक चले गए थे। एंड उससे पिछली वाली स्पाइक जहाँ पे डेली केसेस 60-70 थाउजेंड तक गए थे। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो मेरे को लगता है 1% चांस भी नहीं है कि यूके में लॉकडाउन लग जाएगा। बिकॉज जब लॉकडाउन लगा था तो वो इस स्पाइक के दौरान लगा था जो कि हुई थी 2021 की स्टार्टिंग में एंड 2020 के एंड में। यहाँ पे केसेस तो 70-80 थाउजेंड आ रहे थे, लेकिन वो केसेस कन्वर्ट हो रहे थे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। आप देखोगे कि यहाँ पे एक दिन में 4-4 हज़ार लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे एंड उसके बाद लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे आप देखोगे एक दिन में 1,000 लोगों की डेथ हुई है जो पीक थी। तो उस टाइम उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा था क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगर आप बात की स्पाइक्स देखो जो कि इस स्पाइक से बहुत ज़्यादा लंबी स्पाइक है यहाँ पे, जहाँ पे 2 लाख से भी ऊपर केसेस आए थे इस स्पाइक के दौरान। अगर हम हेल्थ केयर में पेशेंट्स की जो एडमिशन है उनके नंबर देखें तो जो प्रीवियस स्पाइक है इस वाली को हम कंपेयर करें तो इस स्पाइक के दौरान पेशेंट्स एडमिट हो रहे थे इतने, लेकिन जब वो केसेस इतने बढ़ गए तो पेशेंट्स एडमिट हो रहे थे उसके लगभग आधे। बिकॉज जब यूके में दूसरी कोविड वेव आई थी तब जो वो वेरिएंट था वो थोड़ा वीक था एंड उससे एडमिशन्स कम हुए थे और लोगों की वैक्सीनेशंस भी हो गई थी, उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन कम हुए। और दूसरी चीज़ अगर हम डेथ देखें तो डेथ भी 2020 और 2021 के टाइम ज़्यादा हुई थी। उसके बाद बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी एंड जो कोविड वेरिएंट था वो थोड़ा वीक था, उसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि डेथ भी बहुत कम हो गई हैं। सो अगर हम अभी की सिचुएशन के बारे में बात करें, पहली बात तो केसेस जो हैं कंपेयर टू प्रीवियस स्पाइक वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। और एनीवे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप देखोगे एक पैटर्न है कि यहाँ पे भी दिसंबर में स्पाइक आई, यहाँ पे भी दिसंबर में स्पाइक आई। तो सर्दियों में कोविड ज़्यादा फैलता है, तो उस हिसाब से तो अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं
एंड ऐसे कोई स्पाइक दिखने को ही नहीं मिली है। एंड होपफुली आगे भी अगर ये स्पाइक बढ़ती भी है तो वो कंसर्निंग नहीं होनी चाहिए। एंड सिमिलरली अगर मैं आपको पेशेंट्स बताऊं हॉस्पिटल में जो एडमिट हो रहे हैं, अभी वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट ये देखना होगा कि हमें ये सस्टेन करता है कि नहीं। बट अभी के लिए भी ये कंसर्निंग नहीं है, बिकॉज जब लास्ट लॉकडाउन लगा था तब इतने पेशेंट्स हो रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन अब सिर्फ इतने हो रहे हैं। एंड डेथ की भी अगर हम बात करें तो इतनी डेथ्स हो रही थी जब असली में लॉकडाउन लगा था, अभी इतनी हो रही हैं। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ आपको इंग्लैंड के अलावा चलो बाकी एरियाज़ का भी थोड़ा आपको बता देते हैं। यहाँ पे मेरे को सर्च करने दो स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में भी आप केसेस का ग्राफ देखोगे फ्लैट है। इसके बाद वेल्स, वेल्स में भी बिल्कुल फ्लैट है। एंड फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में डेटा अवेलेबल ही नहीं है फॉर सम रीज़न। हाँ, यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से शायद पूरे यूके का भी डेटा अवेलेबल नहीं है। खैर, तो दैट्स द सिचुएशन। अभी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आप यूके में आने वाले हो इन द फ्यूचर, तो आप ये तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो कि अभी कोई ऐसे आसार बन रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बट कोविड का हम कुछ कह नहीं सकते कि कब सिचुएशन बदल जाए। बट अभी के हिसाब से जो सारा डेटा है, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड उसके हिसाब से आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट लेट्स वेट फॉर 1 or 2 months, बिकॉज जो कोविड होता है ना, ये यूजुअली दिसंबर में स्टार्ट होके जनवरी फरवरी तक पीक करता है, एंड उसके बाद सेटल हो जाता है। तो अगर जनवरी फरवरी में भी अगर ये पीक नहीं करता तो दैट मीन्स रिस्क बहुत ज़्यादा कम होगा। सो अभी के आने वाले 1-2 महीने में हमें पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि नेक्स्ट ईयर की पॉलिसीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू note. And that's all from my side. I hope you like this video. I hope it was insightful. Take care. Bye.